आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज गांधी जयंती है और प्रशांत किशोर जी हमारे साथ हैं जो मंजे हुए रणनीतिकार कहलाते हैं। और आप देखिए किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पदयात्रा की शुरुआत की है। सर ये बताइए, बिहार में व्यवस्था के परिवर्तन का संकल्प आपने ट्वीट भी किया था आज, तो व्यवस्था परिवर्तित होगी या सत्ता परिवर्तित? देखिए, जो बिहार में लोग रहते हैं उन्होंने या उनका जो अनुभव है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, पिछले कई सालों से सत्ता तो बदलती ही रही है, व्यवस्था नहीं बदली है। आज से 30 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सत्ता परिवर्तन से बात नहीं बनेगी। सत्ता परिवर्तन अगर हो तो वो समाज के सही लोगों के साथ हो, जिससे कि व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक कदम उठाया जाए। ये जो पूरा प्रयास है ये कोई दल बनाने का प्रयास नहीं है, ये समाज से सही समाज को समझने, जानने, लोगों से सीधा संवाद करने, ताकि समाज के मदद से, समाज के जरिए समाज से सही लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, उनको समझाया जाए, बुझाया जाए और एक साथ एक लोकतांत्रिक मंच पर लाया जाए। उनको ये बताया जाए कि अगर बिहार को सुधरना है, बिहार की स्थिति बेहतर होनी है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बननी है, तो उसके लिए कोई एक दल या नेता इसको नहीं कर सकता है। बिहार के समाज को मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। उसी सोच को लेकर यहाँ निकले हैं। आज जैसा आपने देखा, भितरवा गांधी आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत की है। प्रयास ये है कि बिहार के करीब करीब सारे प्रखंड और शहरों तक और ज़्यादातर पंचायतों तक चलकर पैदल खुद पहुंचा जाए, ताकि लोगों को हमारे पास न आना पड़े। मैं ही खुद जाकर उनसे मिलूं, उनसे समझूं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी नज़र में क्या कुछ किया जाना चाहिए या क्या कुछ किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी नज़र में उनके इलाके में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको साथ में लेकर चला जाए, जिनको साथ में लेकर अगर कोई नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए तो वो उससे व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कोई सकारात्मक प्रयास हो सके। आप बड़ी बात कह रहे हैं, 15 साल के विजन की भी बात आप बोलते हैं, तो क्या वो विजन आपका रहने वाला है 15 साल? देखिए, मैंने जो पदयात्रा के 3 उद्देश्य लोगों के सामने रखा है। पहला ये कि समाज की मदद से ये ढूंढ कर निकाला जाए कि कौन से सही लोग हैं जिनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मंच पर लाया जा सकता है, बिहार के बेहतरी के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। दूसरा ये, जैसा आप देख रहे हैं, अभी हम लोग भितिहरवा में थे, अभी गौनाहा में आए हैं। हर प्रखंड की एक अपनी समस्या है, हर प्रखंड की अपनी संभावनाएं हैं। तो जो दूसरा उद्देश्य है कि मैं पैदल चल रहा हूँ ये तो है, लेकिन मेरे साथ सैकड़ों लड़के चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, जनता चल रही है, लोग बता रहे हैं कि उनकी क्या समस्या है, उस पंचायत की क्या समस्या है। तो दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों के मदद से, लोगों के इनपुट को लेकर हर पंचायत और नगर के लिए वहाँ की समस्याओं और प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करके एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। तीसरा, बिहार की स्थिति बदले। 50 के दशक में बिहार देश का सबसे गरीब और 50 के दशक में देश का सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार की गणना होती थी। वहाँ से लुढ़कते लुढ़कते आज आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। अगर स्थिति बदलनी है, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि विकास के समग्रता को समझते हुए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, रोजगार, कृषि, ऐसे महत्वपूर्ण 10 क्षेत्रों में एक 10 साल 15 साल का खाका खींचा जाए। जनता को ये बताया जाए कि इसको सुधारने के लिए क्या और कैसे किया जा सकता है, ताकि जनता उसको देख सके, उसका मूल्यांकन कर सके और अगर सही लगे तो उसकी मदद में सामने खड़ी हो सके। पदयात्रा के लिए आपने चंपारण की धरती चुनी, यानी कि नील किसान जो थे उनके लिए आंदोलन एक बार महात्मा गांधी ने किया था। आपका ये जो पदयात्रा का जो ये आंदोलन है वो किस लिए? भाई, मैंने आपको बताया पदयात्रा किस लिए कर रहे हैं। चंपारण इसलिए कर रहे हैं कि गांधी जी को लेकर चल रहे हैं। जो जन स्वराज की पूरी परिकल्पना है वो गांधी जी के सिद्धांतों, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अक्षरशः तो नहीं लेकिन जितना हो सके उसको पालन करते हुए एक व्यवस्था बनाने का है। जो महागठबंधन है, क्या उसको चुनौती नहीं? भाई, जब हमने कोई दल बनाया नहीं है तो किसी को चुनौती का सवाल कहाँ है। चुनौती उन सारे राजनीतिक दलों को है जो कि अभी इस व्यवस्था के अंग हैं। क्यों? जब आप नई व्यवस्था बना रहे हैं तो जो लोग भी पुरानी व्यवस्था के हिस्सा हैं उनको चुनौती है, अगर उस मायने से अगर आप देखें तो।
सर एक लास्ट आखिरी सवाल, ये जो पदयात्रा आप कर रहे हैं तो क्या ये बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाली पदयात्रा है? मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस पदयात्रा के माध्यम से अगले 1-1.5 साल में बिहार के लोगों की मदद से हम लोग एक नई राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में सफल होंगे और उस व्यवस्था के जरिए बिहार देश में एक मॉडल खड़ा कर सकेगा कि किस तरह लोग प्रशांत किशोर रणनीतिकार या राजनीतिक के आगे आने वाले समय में? पहले आप समझिए, और उसका कोई मतलब नहीं। रणनीतिकार तो मैंने 2021 में बोल दिया, वो काम छोड़ दिया। मैं जो बता रहा हूं कि मेरा पूरा विश्वास है कि इस पदयात्रा के माध्यम से जो राजनीतिक व्यवस्था बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश में मॉडल के तौर पर सामने आएगा, जिसमें लोगों को ये दिखेगा कि कैसे समाज के लोग आपस में मिलकर एक नया दल, एक नई व्यवस्था बना सकते हैं और अपने ज़िंदगी को सुधारने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए एक सकारात्मक और निर्णायक प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।